आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रेशर कन्वर्जन है। और इसमें वो कह रहा कि एक प्रेशर गेज है ऑन अ टैंक, एक टैंक के ऊपर, और उस टैंक में CO2 फिल हो रही है सोडा वाटर के अंदर। और हमने जो प्रेशर गेज है उसके ऊपर प्रेशर देखा तो वो 51 PSI था। तो ये क्योंकि हमने गेज के ऊपर देखा जो कि एक टैंक के ऊपर लगा हुआ है, और इसलिए हम इसको गेज प्रेशर कहेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें, एट द सेम टाइम द बैरोमीटर रीड 28 इंचेस ऑफ Hg। तो एक और बैरोमीटर लगा हुआ है और वो मेजर कर रहा है प्रेशर को 28 इंचेस ऑफ Hg। तो वो कह रहे हैं अब अब्सोल्यूट प्रेशर बताएं। तो अब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे बताएंगे? अब्सोल्यूट प्रेशर का जो हमारे पास फार्मूला है वो है कि हम बैरोमेट्रिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को जमा करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर तो गेज प्रेशर अवेलेबल है जो कि 51 PSI है, लेकिन जो सेकंड हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो हमारे पास अवेलेबल PSI में नहीं है। और जो है हमने, क्योंकि जो गेज प्रेशर है उसके साथ PSI यूनिट है, इसलिए हमने जो 28 इंचेस ऑफ Hg है जो बैरोमीटर के ऊपर आ रहा है, इसकी यूनिट इंचेस ऑफ Hg में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे PSI में और फिर हम दोनों को ऐड कर पाएंगे। क्योंकि अगर सेम यूनिट नहीं होंगी तो फिर ये एडिशन नहीं हो सकती। तो इसलिए जो 28 इंचेस ऑफ Hg ये हमारा ये सवाल है। और फिर हम एक रिलेशन देखेंगे कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर 14 PSI भी होते हैं और 29.9 इंचेस ऑफ Hg भी होते हैं। तो क्योंकि एक एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 14.7 PSI, और वो हम यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लिख दें या 14.7 लिख दें, एक ही बात है। तो इस ये मज़ीद आगे इक्वल होता है 29.9 इंचेस ऑफ Hg। तो यहाँ पे हम 1 एटमॉस्फेयर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसके जो इक्वल है 14.7 और उसके साथ हमें PSI मिल रहा है, इसलिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करेंगे और ये इक्वल होगा 29.9 इंचेस ऑफ Hg के। तो ये यहाँ पे हमने इसलिए ये Hg वाला रिलेशन अगेंस्ट ढूंढा क्योंकि 28 के साथ जो है वो इंचेस ऑफ Hg है। तो ये इंचेस ऑफ Hg से कट जाएंगे और जो PSI 14.7 के साथ है वो हमारे आंसर में आ जाएगा। और ये हमारे बैरोमेट्रिक प्रेशर का जो है वो आंसर है। और इसका हमने क्या किया, जस्ट इसकी यूनिट्स जो थी हमने PSI में कन्वर्ट की, और जो हमारा गेज प्रेशर था फर्स्ट लाइन के अंदर एक टैंक के ऊपर जो गेज लगा हुआ था उसके जो ऊपर जो प्रेशर आ रहा था उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और फिर यूनिट सेम होने के बाद, ये भी PSI है वो भी PSI है, यूनिट सेम होने के बाद हम इनको ऐड करेंगे और हमारे पास 46.76 PSI आंसर आएगा।